हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सिंपल कंडीशन इज ऑलरेडी बीन ओवर। नरेशन में सिंपल हो चुका है, मैं इंट्रोगेटिव बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसका पार्ट फर्स्ट खत्म हो चुका, पार्ट सेकंड अब चल रहा है। इसमें रूल नंबर फर्स्ट में देखिए ध्यान से, सेड कामा सेड टू बराबर आस्क्ड है। इसके बाद रूल नंबर 2 में कंजंक्शन इफ आर वेदर, ये दो कंजंक्शन ध्यान से देखिएगा, इफ आर वेदर इज यूज्ड, ये कंजंक्शन जरूर इनका यूज होता है। नंबर 3 में आइए, नंबर 3 रूल्स इज ऑलरेडी बीन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पूरी डिफिनीशन दी हुई है। इफ स्पीच इज स्टार्टेड, इफ स्पीच इज स्टार्टेड विद व्हेन क्वेश्चन वर्ड, वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, दीज ऑल आर क्वेश्चन वर्ड, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। इफ स्पीच स्टार्टेड विद व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, वी नेवर यूज एनी कंजंक्शन, तो हम किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये रूल नंबर 3 है। इसके बाद रूल नंबर 4 में देखिए, जब सिंपल कंडीशन बताई गई तब भी ये रूल्स बताए गए थे। वर्ब्स की कंडीशन एक बार फिर मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं ताकि आप कोई चीज भूले ना। वर्ब फर्स्ट, वर्ब में यस और यस, डू और डज, ये 4 चीजें दी हुई हैं बिलोंगिंग टू वर्ब सेकंड। अगर वर्ब फर्स्ट आता है, वर्ब में यस और यस आता है, डू डज आता है, तो इसमें वर्ब सेकंड का यूज करते हैं। इसके बाद नीचे आ जाइए, इसमें अंतर देखिए, डू नॉट, डज नॉट इक्वल टू डिड नॉट। डू नॉट और डज नॉट अगर आता है तो हम डिड नॉट का यूज करेंगे। इसके बाद में इज आर एम, ये देखिए ध्यान से, इज आर एम अगर आता है तो वाज और वर का यूज करेंगे, सिंगुलर टू वाज एंड प्लूरल टू वर। इतना ध्यान रखिएगा कि हम कहाँ वाज लगा दें, कहाँ वर लगा दें, सिंगुलर टू वाज एंड प्लूरल टू वर। हैज एंड हैव इक्वल टू हैड, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलरेडी बीन गिवन हियर। वर्ब थर्ड इक्वल टू प्लस वर्ब थर्ड, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया रहता है। वर्ब सेकेंड कामा डिड इक्वल टू हैड प्लस, दिस इज द वर्ब सेकेंड, एंड डिड इक्वल टू हैड प्लस वर्ब थर्ड, एंड वाज वेर इक्वल टू हैड बीन, ये हैड बीन में बदलते हैं। इसके बाद देखिए विल और सेल, मैंने एक साथ दोनों चीजें लिखी हुई हैं, विल सेल, और यहां पर नीचे दिया हुआ वुड और शुड, विल सेल का वुड और शुड होगा, और कैन और मे ये दोनों साथ में दिए हुए हैं, इसका आपका कुड और माइट का यूज करेंगे। ये वर्ब की कंडीशन है। इसके बाद नंबर 5वें को रूल्स को और रिमाइंड करा दें आपको हम, वैसे पहले लिखाया जा चुका, आपको बताया जा चुका है। टुडे इक्वल टू दैट डे, स्टरडे इक्वल टू द डे बिफोर द प्रीवियस डे, टुमारो इक्वल टू द नेक्स्ट डे, दिस इक्वल टू दैट, हियर इक्वल टू देयर, एंड नाउ इक्वल टू देन। ये 5वीं कंडीशन होती है। रूल्स एक बार आपने रिवाइंड कर लिया है। अब आगे देखिए, सेंटेंस में एग्जांपल देने जा रहा हूं, उनको ध्यान से देखिएगा आप लोग। फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, अंश सेड टू मी कामा इनवर्ट कामा डिड यू लर्न इट। देखिए स्पीच है आपकी, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई इसकी, तो अंश का हमने अंश लिखा, इसके बाद आस्क्ड लिखा, इसके बाद मी लिखा। कंजंक्शन में इफ लगाना जरूरी है। और यू का संबंध देखिए, डिड को वहीं पे उसी जगह पे छोड़ दीजिए, यू का संबंध मी से है इसलिए आप आई लिखिए, और डिड आने पर हैड का यूज करिए। हैड के बाद में क्रिया का फॉर्म बदलना पड़ता है। इसमें बहुत सी क्रियाओं में ईडी लगा करके थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, लेकिन इसका फॉर्म बनता है लर्नट, ये थर्ड फॉर्म है, इट, और आखिरी में फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये एक सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव का। इसके बाद में दूसरा, ये चेतन सेड टू द कैप्टन कामा इनवर्ट कामा व्हेन विल यू, ये सेंटेंस दिया हुआ है, व्हेन विल यू अलाउ अस, अलाउ मी, सॉरी नॉट अस, अलाउ मी टू प्ले क्वेश्चन मार्क कामा क्लोज। अब इसको ध्यान से देखिएगा, चेतन का चेतन हुआ। इसके बाद आस्क्ड द कैप्टन व्हेन, ये कंजंक्शन वर्ड, इसमें क्वेश्चन वर्ड है, इसमें कोई कंजंक्शन का यूज हम नहीं करेंगे बेटा। ही वुड, यू का संबंध कैप्टन से तो ही वुड होगा, विल का वुड, अलाउ का अलाउ रहेगा, और मी का संबंध चेतन से है
तो हिम आ जाएगा और टू प्ले इन्फिनिटिव वर्ब है, सो यू विल नॉट चेंज, यू विल राइट डाउन द सेम कंडीशन टू प्ले. दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. इट्स ओवर. नाउ कम ऑन थर्ड क्वेश्चन. सागर said to Sapna, comma not comma, don't you know that time and tide wait for none. ध्यान से देखिएगा इसको. सागर का सागर हो गया, इसके बाद आस्ड. देखिए इसमें डोंट के बाद में सब्जेक्ट आ चुका है, ये इंट्रोगेटिव और आखिरी में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है. डोंट की एक अलग अलग कंडीशन होती है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी, इसलिए सेंटेंस दिया गया है. सागर आस्ड सपना इफ. यू का संबंध सपना से है. सी डोंट का डिडेंट हो जाएगा, नो का नो बना रहेगा, और दैट के बाद में पूरी नकल मार दोगे आप. दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. दिस इज कंडीशन ऑफ द सेंटेंस एंड यू विल राइट डाउन द सेम. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीनों सेंटेंस आपको बताए गए, तीनों के प्रारूप आपने अच्छी तरह से देख लिए हैं, इनको अच्छी तरह समझ लो. इसके बाद जो सेंटेंस हम देंगे उनके उत्तर आपको पिकअप करने होंगे, क्योंकि एसएससी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, चाहे और भी बैंक के दे रहे हो, किसी के भी दे रहे हो, उसमें एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन इज गिवन एंड यू हैव गिवन ओनली 30 सेकंड. 30 सेकंड में एक प्रश्न का उत्तर आपको पिकअप करना होता है. अब वो मैं बताने जा रहा हूं, एक बार इनको रिवाइज कर लो. आफ्टर 1 मिनट आई विल रीस्टार्ट. ओके. अब देखिए एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देखिए. पहला क्वेश्चन है सी सेड कामा इनवर्ट कामा आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ. अब देखिए सी सेड ये आपकी, ये ऊपर लिखा हुआ सी सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है. सी सेड ये ऊपर जो सी सेड लिखा हुआ है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये आपकी स्पीच है. स्पीच है आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ. अब ये दिया हुआ सी सेड का सी सेड लिखेंगे, दैट कंजंक्शन लगाएंगे, आई का संबंध सी से जो सी लिखेंगे, इज आर एम का वाज वेयर होता है, सी वाज हो जाएगा, इन नो मूड टू वर्क नाउ का देन है. अब जिस तरह से मैंने आंसर बोला उसको पिकअप करना होगा, और सी नंबर जो इसका दिया हुआ है यही इसका करेक्ट आंसर होगा. देखिए आंसर में सी दिया हुआ है, और इस तरह से आपको क्वेश्चन देख करके आंसर तुरंत पिकअप करना होता है. ये अपने दिमाग में फीड कर लो. देखिए इसमें ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है, और सब में दिया हुआ एक जैसे कंडीशन लगभग लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर है. इसलिए केवल सी इसका सटीक आंसर है और वही लिखोगे आप. इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाइए. अब की बार मैंने इनडायरेक्ट दे रखा है और उसके डायरेक्ट आंसर पिकअप करने होंगे आपको. इसमें ए को देखिए ध्यान से. He said that something might be missing in there. तो he said comma and comma something may be missing in here. अब देखिए that हटाओगे तो comma and comma यूज करना पड़ेगा, something रहेगा, और may का might होता है, और तो वापस might का may भी हो जाएगा. जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करोगे may be missing in here का there, और यहाँ पर देयर का हियर वापस चूंकि क्वेश्चन कंडीशन में लगाना है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाएगा. तो ए इसका जो दिया हुआ है यही इसका करेक्ट आंसर होगा. ही सेड कामा एंड कामा समथिंग मे बी मिसिंग इन हियर. दिए तो 4 हैं, इसमें 3 और दिए हुए हैं बी सी डी में थोड़ा थोड़ा अंतर आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि यार इसका ये आंसर हो नहीं सकता है. इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का दिया है. सी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे. इसका भी फर्स्ट ए दिया हुआ है. सी सेड टू मी कामा नंबर कामा व्हाई वर यू स्मोकिंग टुडे. अब देखिए जब इसका आंसर हम देखेंगे, देखिए दोनों तरफ से आंसर मिला लिया करो, आपको 15 सेकंड में तय करना होगा. 15 सेकंड डिवाइड दैट. सी आस्क्ड मी, वाई का वाई हो गया, यू का संबंध मी से तो आई हो गया, इसके बाद वाज वर्ग हैड बीन होता है, स्मोकिंग टुडे का दैट डे. इसलिए केवल फर्स्ट का ही आंसर, फर्स्ट का ही केवल ए से ही इसका संपर्क हो सकता है, बाकी किसी से नहीं हो सकता है. इसलिए ध्यान दीजिएगा इनको. ये नंबर 2 था. अब इसके बाद
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ही सेड दैट समथिंग माइट बी मिसिंग इन देयर। अब इसमें वो आंसर दिया हुआ ऊपर, नीचे आपको क्वेश्चन पिकअप करना होगा। इसका ए आंसर दिया हुआ है, ही सेड कॉमन वर्ड कामा समथिंग मे बी मिसिंग इन हियर। इसके बाद बी वाला देखिए, ही सेड लिखोगे, समथिंग हैड आ नहीं सकता है क्योंकि इसमें हैड और माइट का कोई रिलेशन नहीं, इसलिए बी हो नहीं सकता है। इसके बाद में आपका ये सी में देखिए, ही सेड कॉमन वर्ड कामा समथिंग इज हो नहीं सकता क्योंकि मे माइट का मॉडल वर्ब की कंडीशन है, इसलिए ये इज भी नहीं होगा, ये गलत है इसका। और लास्ट वाला देखिए, समथिंग कुड भी नहीं हो सकता क्योंकि कैन कुड हो सकता है। केवल यहाँ पर ऊपर ए में देखिए ध्यान से, केवल यहाँ पे मे ही हो सकता है क्योंकि मे का माइट होता है, इसलिए ए आंसर इसका करेक्ट होगा। ये तीन हमारे जो गलत हैं उन गलत को भी समझते जाइए कि गलत क्यों हैं, कैसे हैं। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का दिया हुआ है, इसमें भी ए ही आंसर है। सी आस्क्ड मी वाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे। अब देखिए, सी सेड टू मी, ये हो गया आपका। इसके बाद वाई क्वेश्चन वर्ड है और वाई वर यू स्मोकिंग टुडे का दैट डे। अब जरा इसका आंसर ऊपर से मिलाइए, सी का सी हो गया, सेड टू का आस्क्ड हो गया, मी का मी हो गया, वाई का वाई हो गया, और यू का संबंध मी से है तो आई आएगा, यू का संबंध मी से है तो यहाँ आई आ गया आपका। इसके बाद में हैड बीन लग जाएगा वाज वेयर का, स्मोकिंग, और टुडे का आपका दैट डे हो जाएगा। तो दोनों तरफ से अगर आंसर हम पिकअप करेंगे, देखेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं कि हर तरह से आपका आंसर की सेटिंग सही मिलेगी। ये बी वाले में इसका आंसर सही मिलेगा नहीं। सी सेड टू मी वाई आर यू, आर का हैड से कोई रिलेशन होता नहीं है। इसके बाद में सी वाले में देखिए, सी सेड टू मी वाई यू स्मोक, वाई के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ड्स यहाँ नहीं दी हुई है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है, ये तो हो नहीं सकता आंसर इसका। इसके बाद नीचे देखिए, सी सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में आ चुकी है, वहाँ आस्क्ड दिया हुआ, ये भी नहीं हो सकता, आस्क्ड और सेज का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। यहीं से समझ जाना कि ये सेंटेंस, ये तीनों गलत है, बी और सी और डी, केवल ए इसका सही है। ओके, इसके बाद आगे आइए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये इसमें दिया हुआ सी सेड टू मी, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है और आपको इनडायरेक्ट छांटना होगा, ये और आपके लिए आसान हो जाएगा। कुछ बच्चों की जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर लेते हैं, और उनकी और अच्छी होगी तो इनडायरेक्ट से भी डायरेक्ट भी होता है। दोनों तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, लेकिन आपको दोनों आने चाहिए। अब देखिए यहाँ, सी सेड टू मी कॉमन वर्ड कामा द चार्लटन विल बी ब्रेकिंग इनटू द शेप। अब सी सेड टू का टोल्ड हो गया, टोल्ड मी दैट द चार्लटन वुड बी, विल बी का वुड बी हो गया, ब्रेकिंग इनटू द शेप, ये आपका ए है। और इसके बाद बी में देखिए सेड टू दिया हुआ है, सेड टू ये हो नहीं सकता है, ये भी सेड टू दिया हुआ है, सी में ये भी नहीं हो सकता, ये भी सेड टू दिया, ये भी नहीं हो सकता। यानी किसी के आंसर में सेड टू सेड टू सेड टू तीनों आंसर में लिखा हुआ नहीं आ सकता, इसमें केवल टोल्ड वाला आएगा, और ए ऐसे समझ लेना, इसका आंसर ए ही आएगा। अब आगे आइए, ये आपका इनडायरेक्ट दिया हो, उसमें डायरेक्ट पिकअप करना होगा। श्याम आस्क्ड मी, ये थोड़ा सा घुमा हुआ है, लेकिन इतना घुमा नहीं कि आप कोशिश करो और सफल ना हो जाओ, सफल हो गया अवश्य। श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड परसुएडेड हिज सिस्टर। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। पहले ए से बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। हाउ क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने, इन्वर्ट कामा शुरू किया, हाउ आर यू परसुएडिंग माई सिस्टर, क्वेश्चन मार्क कामा क्लोज, ये किया आपने। इसके बाद में श्याम आस्क्ड मी, ये आंसर उससे, इसका जब आंसर मिला होगा तो आंसर इससे मेल नहीं खाएगा। इसके बाद में इसी तरह से कंडीशन आपकी बी में भी नहीं मेल खाएगा ये। और इसके बाद सी में देखिए ध्यान से, इसका आंसर देखिए, ये क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है, हाउ डिड यू परसुएड माई सिस्टर, श्याम आस्क्ड मी। अब इसके देखिए आंसर मिलाना सीख लो आप, श्याम आस्क्ड मी, हाउ का हाउ हो जाएगा, इसके बाद यू का संबंध मी से आई आ जाएगा, हाउ आई, और इसके बाद डिड आने पर, ये डिड आने पर हेड का यूज क्या आएगा, परसुएडेड, और माई का संबंध श्याम से है तो हिज सिस्टर हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन अगर हमारा है और ऊपर वाला आंसर मानोगे तो ये आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, या इसको क्वेश्चन मानो उसको आंसर मानो। इसी तरह से ये डी वाला हमारा हो नहीं सकता, तो डी भी रॉन्ग है। इसके बाद में आ जाइए
आगे है अगला क्वेश्चन, लतिका सेड टू हिम आई गॉट ए हेफ्टी डिस्काउंट ऑन दिस टेलीविजन। ये आसान सी चीज है आपके लिए। और देखिए लतिका का लतिका हुआ, इसके बाद में टोल्ड हिम, ये आपका टोल्ड हिम हो गया आपका। दैट आई का संबंध लतिका से तो सी और इसके बाद में गॉट क्रिया के सेकंड में हम हैज नहीं हो सकता, अर्थात ये गलत है आंसर। अब इसके बाद बी में आइए, लतिका टोल्ड हिम दैट सी इज आ गया, ये भी गलत है, ये नहीं हो सकता। इसके बाद सी में आइए, लतिका टोल्ड हिम दैट सी, अब इसके बाद गॉट क्रिया का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बराबर होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। तो सी हैड गॉट ए हेफ्टी डिस्काउंट ऑन दिस का दैट होगा दैट टेलीविजन, ऑन दिस का दैट टेलीविजन, ये इसका सी आंसर इसका करेक्ट होगा। और इसका डी भी आंसर गलत होगा, ये भी आंसर सही नहीं क्योंकि सी हैज गॉट हो गया, क्योंकि गॉट क्रिया का सेकंड फॉर्म है। अब इसको तीनों जब चारों आंसर को पिकअप करोगे छांटोगे तो ध्यान से ये देखिएगा कि किनके आंसर कहाँ सही सेट हो रहे हैं और हम कैसे निकालेंगे। ये नंबर आपका अगला हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, द सर्जन सेज दैट, ये इनडायरेक्ट दिया हुआ और आपको डायरेक्ट करना है। सर्जन सेज दैट आई शुड गेट एनेस्थीसिया फॉर द सर्जरी, तो इसमें ए सेक्शन इसका करेक्ट आंसर ए निकलेगा। देखिए ध्यान से, द सर्जन सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है आपकी। यू शुड, आई का संबंध यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो यू मान लिया आपने, यू शुड गेट एनेस्थीसिया फॉर द सर्जरी, ये हो गया आपका। और इसके बाद नीचे देखिए आप, द सर्जन सेज, अब इसके बाद यहां आई का आई नहीं बना रहेगा, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, ये अवश्य बदला जाता है, इसलिए ये आंसर गलत हो गया आपका। इसके बाद सी में आइए, द सर्जन सेड कॉमन कामा यू शुड गेट एनेस्थीसिया फॉर द सर्जरी, आप इस तरह से इसको नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में देखिए, द सर्जन सेज कॉमन में कामा यू कुड, क्योंकि ये वर्ब यहां बदली, शुड भी बदली है और कुड भी बदली, इसको बदला हुआ नहीं मानेंगे हम, कुड तो कर ही नहीं सकते हैं, और इसलिए केवल इसका आंसर ए ही सुटेबल बैठेगा और ए को हम एक्सेप्ट करेंगे, ए को ही सही मानेंगे, यही सही है। इसके बाद आप लोगों ने पूरे नियम अच्छी तरह से देख लिए हैं। सिंपल और इंट्रोगेटिव दो चीजें मैंने आपको बताई हैं और दोनों चीजों को आपने एक एक करके सारे रूल्स अच्छी तरह से देखे हैं। अब कहीं भी बुक लेकर के बैठोगे, कोई चीज देखोगे तो आपको सेंटेंस वही छांटिए जो आपके लिए लेवल के हों, जो क्रिटिकल लगे कि दैट इज इम्पॉसिबल, नॉट ए पॉसिबल फॉर मी, उनको आप हल करने की कोशिश करें तो आप अच्छा निकाल लेंगे। आई शेयर यू फॉर दिस, बी प्रैक्टिस, थैंक यू।